Everyone, how are you? I'm absolutely fine here and hope to be same at your home. Students, it's chemistry for 10th class. स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अपने लास्ट पीरियड में बात कर रहे थे मेटलर्जिकल प्रोसेसेस की, ओके, जिसमें हमने कंसंट्रेशन पढ़ भी लिया था, ठीक है, और उसके बाद हम उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल को। लेकिन वो सारी प्रोसेसेस माय डियर स्टूडेंट्स इरेज हैं, डिलेटेड पोर्शन है वो इस साल 10th क्लास साइंस में। तो हम सीधे तौर पर अब बात करते हैं अपने एनसीईआरटी रिवीजन के बारे में। एनसीईआरटी का रिवीजन कर लेते हैं आज के हम इस क्लास में, और अपने कल की नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर हम अपना पढ़ लेंगे, ओके। तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है, जैसे कि यहाँ दिया गया है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मेटल विच इज़ ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सो स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ए मेटल which is liquid at room temperature, that is मरकरी। सभी को पता है उस मेटल का नाम जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है वो मरकरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन बी इजीली कट विद नाइफ। इजीली कट विद नाइफ, कौन सी मेटल है वो जो नाइफ के साथ आसानी से कर सकती है, नाइफ से आसानी से कट सकती है, दैट इज सोडियम, ठीक है। पोटेशियम भी वैसा ही है। आगे, इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। हीट की जो बेस्ट कंडक्टर है, दैट इज बेस्ट कंडक्टर of heat, that is silver, okay, silver is the best conductor of heat। आगे चलते हैं हम, D is a poor conductor of heat, poor conductor of heat, तो वो कौन है, वो है मरकरी एंड लेड। मरकरी और लेड दोनों ही पुअर कंडक्टर है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। बेस्ट एक ऐसे मेटल जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर और मरकरी, जो इजीली कट हो सकते हैं नाइफ के साथ, दैट इज सोडियम। जो बेस्ट कंडक्टर है हीट का वो सिल्वर है, और पुअर कंडक्टर है हीट का वो लेड है और मरकरी है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन 2 की, ठीक है। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल। तो मैलिएबल और डक्टाइल का मीनिंग आपको एक्सप्लेन करना है माय डियर। द मीनिंग ऑफ मैलिएबल, मैलिएबल मीन्स द कन्वर्टिंग ए मेटल, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए मेटल इनटू थिन शीट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। Malleable means it is may be defined as the process of converting a metal into thin sheet when it is beaten with hammer। जब इसको हैमर से पीटा जाता है, मतलब मैलिएबल का मतलब ये है द प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रोसेस द कन्वर्टिंग द थिन शीट, कन्वर्टिंग द मेटल इनटू थिन शीट व्हेन बीटन विद द हेल्प ऑफ हैमर। जब हैमर से इसको पीटा जाता है तो एक मेटल कन्वर्ट हो जाती है थिन शीट में। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैलिएबल मीन्स द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए मेटल इनटू थिन शीट व्हेन इट इज बीटन विद द हेल्प ऑफ हैमर, दैट इज कॉल्ड मैलिएबल। नेक्स्ट, डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए मेटल इनटू थिन वायर्स। डक्टाइल मीन्स the process of converting a metal into thin wires। डक्टाइल का मतलब होता है कि मेटल को पतले पतले तारों में खींचना डक्टाइल कहलाता है या डक्टिलिटी कहलाता है, ओके। तो इन दोनों का मतलब ये है। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम, कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है। राइट इक्वेशंस
for the reactions of iron with write इक्वेशंस आपको लिखनी है। और इक्वेशंस कैसी हैं? आयरन विद स्टीम, ठीक है। तो आयरन यू नो Fe और स्टीम मतलब वाटर। जब इन दोनों की केमिकल रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, ये देखने वाली बात है। तो इसके लिए आप इसको कर लीजिए आप 4 3 और इसको कर लीजिएगा 4, क्योंकि ये रिएक्शन इस तरह होगी नहीं। Fe3 एंड O4 एंड हाइड्रोजन गैस विल लिबरेट, ठीक है। ये जो है ना, ये जो दिख रहा है आपको Fe3O4, ये मिक्स ऑक्साइड है माय डियर। ये ऑक्साइड है 2 ऑक्साइड से मिलकर बना हुआ, एक FeO से और एक Fe2O3 से। FeO Fe2O3 फेरस ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड, इन दोनों का ये मिक्सचर है, फेरस फेरोक्साइड। दोनों ही नाम इसमें प्रेजेंट है। रिएक्शन ये है। दूसरा पूछा गया है रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर। कैल्शियम की रिएक्शन वाटर से पूछी गई है। तो कैल्शियम का सिंबल होता है Ca और वाटर अपना H2O है ही, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा इसको आप बैलेंस कर लीजिएगा। 2 वाटर मोलिक्यूल आप ले सकते हो, देन यू विल गॉट CaOH का होल ट्वाइस। वाटर से रिएक्शन करने के बाद कैल्शियम, क्योंकि एक मोर रिएक्टिव मेटल है, वाटर से बहुत जल्दी रिएक्शन करेगा और CaOH का होल ट्वाइस बना लेगा और बाकी बचेगी यहाँ पर हाइड्रोजन गैस। इस तरह से आप इस रिएक्शन को करा सकते हो। पोटेशियम भी अपने आप में एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल है और जब इसकी रिएक्शन वाटर से आप कराओगे तो आप पाओगे, इसके ज़रा बैलेंस कर लीजिएगा, KOH और हाइड्रोजन भी यहाँ से ज़रूर निकलेगी। अब देख लीजिएगा क्या रिएक्शन बैलेंस है इस समय। K है और H2O है, तो K ने O और H तो ले लिए, ठीक है। आप इसके 2 कर लीजिए, इसके भी 2 कर लीजिए, इसके 2 कर लीजिए, 2K 2O और 2H और एक H2 निकल के बाहर। तो इस तरह से रिएक्शन आप इसकी करा सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे है क्वेश्चन, सैंपल्स ऑफ 4 मेटल्स A, B, C and D were taken and added to the following solution one by one. The result obtained have been tabulated as follow. तो कुछ दिए गए हैं यहाँ पर कंपाउंड आपके, मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ, A, B, C और D, ठीक है। 4 मेटल्स ली गई हैं A, B, C और D। तो यहाँ ये रिएक्शन कराने की कोशिश की गई है। थोड़ा इसको A कर लीजिए, इसको B, ये C और ये D। यहाँ पहले A की रिएक्शन कराने की कोशिश की गई है आयरन सल्फेट के साथ और सेकंड पोजीशन पर कॉपर सल्फेट के साथ। ठीक है, जिंक सल्फेट के साथ एंड एट लास्ट सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNO3। तो यहाँ ये दिखाया गया है नो रिएक्शन, यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहाँ नो रिएक्शन नो रिएक्शन, इधर दिखा दिया गया है डिस्प्लेसमेंट, इधर कुछ नहीं, नो रिएक्शन नो रिएक्शन, इधर ऐसे ही छोड़ दिया गया है, इधर नो रिएक्शन एंड नो रिएक्शन, उधर और यहाँ नो रिएक्शन। तो आपसे ये पूछा गया यूज़ द टेबल अबाउट द टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट मेटल A, B, C एंड D। तो क्वेश्चन यहाँ किया गया है आपसे पहले, विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। इन सब में ये जो मेटल हैं आपकी A, B, C और D, ये जो मेटल्स हैं, इन मेटल्स में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है। यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ठीक है। मेटल A की रिएक्शन आयरन सल्फेट से कराई गई, तो कोई
डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। मेटल ए की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से कराई गई तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब ज़रा आपको ये देखना है कि इन सब में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है। ध्यान से देखिए और बताइए। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, यहाँ जो मेटल बी है ना, मेटल बी इज़ मोस्ट रिएक्टिव। इन सब में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, क्योंकि मेटल बी ने आयरन सल्फेट से रिएक्शन करके डिस्प्लेसमेंट कर दिया। ठीक है, कॉपर सल्फेट से रिएक्शन नहीं किया, इसको नहीं कर पाया, Ag को नहीं कर पाया। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव यहाँ पर बी है आंसर। ठीक है, नंबर 2 क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडिड टू ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट बी, कॉपर सल्फेट। आप क्या पाओगे जब बी जो है कॉपर सल्फेट में ऐड किया जाएगा, बी को जब कॉपर सल्फेट में ऐड किया जाएगा तो क्या पाओगे। इसका आंसर है माय डियर, बी को जब आप कॉपर सल्फेट में ऐड करोगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कुछ इस तरह से, बी प्लस कॉपर सल्फेट गोज टू BSO4 प्लस कॉपर अलग निकल जाएगा। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है ये। फिर पूछा है क्वेश्चन, अरेंज द मेटल ABC इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इनको लिखना है। तो सबसे ज़्यादा तो आप बता चुके हो, पहले ही B है, और B के बाद फिर A है, A के बाद C है, और C के बाद D है। तो ये है आपका रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, इनकी रिएक्टिविटी का। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।